बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लास अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 3 द पीपल आई लव यानी कि माई हैप्पी होम की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 25 और कम्युनिकेशन ज़बानी बातचीत। पॉइंट नंबर 1 लर्निंग द साउंड्स प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस द वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव की वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म की हमने मशक करनी है। एंड द नेगेटिव फॉर्म इन कॉन्ट्रैक्शंस गिवन अंडर, और जो नीचे कॉन्ट्रैक्शंस नेगेटिव फॉर्म्स में दी गई हैं उनको भी हमने सीखना है। स्टेटमेंट्स देखें। हैव यू गॉट अ गुड बुक, आपने इसका आंसर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी देना है और वीक फॉर्म में भी। येस आई हैव, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी, और नेगेटिव फॉर्म होगी नो आई हैवंट। हैव यू गॉट अ गुड बुक, क्या आपने एक अच्छी किताब ली है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आप इसका इस तरह से आंसर देंगे येस आई हैव, जी हाँ मैंने ली है। वीक फॉर्म में नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हैज़ शी गॉट 2 सिस्टर्स। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसका आंसर है येस शी हैज़, और वीक फॉर्म है नो शी हैज़ंट। हैव दे ईटन देयर लंच, क्या उन्होंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसका आंसर है येस दे हैव, जी हाँ उन्होंने खा लिया है। नो दे हैवंट, नहीं उन्होंने नहीं खाया। इस तरह से बच्चों आपने स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म्स सीखनी है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन साइन, वजाहती अलामत। एक्सक्लेमेशन मार्क्स शो द मूड एंड इमोशंस। एक्सक्लेमेशन मार्क आपके मिजाज और जज्बात को ज़ाहिर करता है। What expressions will you utter in the following 3 situations? मंदरजा झैल 3 सूरत हाल में आप किस तरह के तासुरात का इजहार करते हैं। सेलेक्ट एंड ड्रा अ फेशियल एक्सप्रेशन टू मैच योर रिस्पॉन्स। अपने जवाब को ज़ाहिर करने के लिए आपने किसी एक चेहरे के तासुरात को सिलेक्ट करना है और उसको आपने ड्रा करना है। तो बच्चों बानो ट्राई इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पे कौन सा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। बानोज ट्राई इज ब्रोकन, यहाँ पे आएगा ओ, बानो का जो खिलौना है वो टूट गया है। तो ये अफसोस की बात है, अफसुर्दा बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ। अली फेल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल। अली साइकिल से गिर गया और उसका जो घुटना है वो ज़ख्मी हो गया। यहाँ पे हम अफसोस करेंगे यानी कि अलास, यहाँ पे हम लिखेंगे अलास। पाकिस्तान हैज़ वॉन द क्रिकेट मैच, पाकिस्तान मैच जीत गया है अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो ये बच्चों ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हम क्या यहाँ पे लिखेंगे हुर्रा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला आएगा हुर्रा। इस तरह से बच्चों आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगानी है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टॉक अबाउट योर फैमिली फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए पॉइंट्स की मदद से आपने अपना तारुफ करवाना है और अपनी फैमिली के बारे में बताना है। तो बच्चों बुक में दिए गए पॉइंट्स की मदद से आपने इस तरह से अपना तारुफ करवाना है। माई नेम इज़ अमर, माई फादर नेम इज़ असलम एंड माई मदर नेम इज़ आयशा। इस तरह से आप बच्चों अपनी फैमिली के नेम्स बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 माई फेवरेट बुक इज़ होली कुरान, अपनी फेवरेट बुक बताएंगे। एंड माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी, जो भी आपको फूड पसंद हो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे आई हैव ए पेट कैट इट्स नेम इज़ मानो। वहाँ पे बुक में उन्होंने हमें पॉइंट दिया है कि आप अपने पेट के बारे में बताएं। इस तरह से आपने बताना आई हैव अ पेट कैट इट्स नेम इज़ मानो। नेक्स्ट है अपने होम रूल्स आप बताएंगे वी डोंट गो आउटसाइड विद आउट आवर पेरेंट्स परमिशन, कि हम अपने वालदैन की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाते, ये आपका होम रूल है। नेक्स्ट है पेज 27 रीड अलाउड सिंग द पोइम। बच्चों इस नज़म को आपने सुर के साथ पढ़ना है। फिंगर फैमिली पोइम है डैडी फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम हाउ डू यू डू। इस तरह से बच्चों आपने इस पूरी पोइम को सिंग करना है यानी कि गाना है। नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड फ्लुएंटली। दिए गए साइट वर्ड्स को, दिए गए अल्फाज को आपने तेज़ी से पढ़ना है। जैसे हैप्पी होम हाउस स्किल, हैप्पी होम हाउस स्किल। इस तरह से बच्चों आपने साइट वर्ड्स को पढ़ना है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। फॉर्म ग्रुप्स
टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी के सवाल को आपने डिस्कस करने के लिए, आखिरी सवाल पर बहस करने के लिए एक ग्रुप बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ हैप्पी होम। आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। खुशहाल घराना कैसा होता है। तो बच्चों आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है जैसा कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा है, यूनिट में पढ़ा है। इन अ हैप्पी होम द पेरेंट्स सपोर्ट्स देयर चिल्ड्रंस एंड हेल्प देम टू ग्रो इन देयर एबिलिटीज़। एक खुशहाल घराने में वालिदैन बच्चों को सहारा देते हैं और उनको उनकी सलाहियतों और काबिलियतों के साथ बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। एंड द चिल्ड्रंस लिसन देयर पेरेंट्स, और बच्चे अपने वालिदैन की बात सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। घर वाले यानी कि फैमिली, ख़ानदान अपने बच्चों को कैसे उनकी हिफाजत कर सकते हैं। हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, इसका आंसर बच्चों देख लें। द फैमिली शुड कीप अवेयर द चिल्ड्रन अबाउट देयर सराउंडिंग्स। घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को उनके इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बाखबर रखें। एंड डोंट लीव द चिल्ड्रन अलोन, और बच्चों को अकेला ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन। अगर हम किसी की इजाज़त के बगैर घर छोड़ दें, घर से निकल जाएं, तो क्या होगा। इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन, अगर हम किसी के घर वालों की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाएं, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बच्चों आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है। पेज नंबर 28 पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को इनके मानी के साथ पढ़ें। राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और इन अल्फाज के सिलेबल्स लिखने हैं हमने। वर्ड्स, सिलेबल्स एंड मीनिंग्स। वर्ड है हमारे पास वेकेशन, यहाँ पे इसके सिलेबल्स उन्होंने हमें बना के दिखाए हैं। वैकेशन यानी कि 3 सिलेबल वर्ड है वेकेशन, और इसका मतलब होता है हॉलीडेज यानी कि छुट्टियाँ। नेक्स्ट है लिविंग रूम, लिविंग रूम 2 सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे हमने इनके सिलेबस को सेपरेट करके लिखना है। लिविंग रूम, सीटिंग बैठने या ड्राइंग रूम, इसको हम बैठक भी कहते हैं और बैठने वाला कमरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इस तरह से आपने इसके सिलेबस लिखे। टू सेव समवन फ्रॉम हार्म यानी कि हिफाजत करना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इस तरह से बच्चों आपने इसके सिलेबस को सेपरेट करना है। नेक्स्ट है नेसेसरी यानी कि ज़रूरी। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर, अजनबी, स्ट्रेंजर 2 सिलेबल वर्ड है, आपने इसके इस तरह से सिलेबस सेपरेट करने हैं। नेक्स्ट है पीपल हुम वी डोंट नो, वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते यानी कि अजनबी। नेक्स्ट है पॉइंट 2 लर्निंग टू स्पेल। मैच द सिलेबल्स गिवन इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस में जो सिलेबल्स दिए गए उनको मैच करें। एंड ज्वाइन देम टू मेक द कंप्लीट वर्ड, और लफ्ज़ को मुकम्मल करके आपने सामने लिखना है। जो ये सिलेबल्स देखते हैं और वर्ड्स को मुकम्मल करके लिखते हैं। सबसे पहले माउंटेन, इस तरह से आपने इसको मैच करना है माउंटेन, और यहाँ पे माउंटेन मुकम्मल करके लिखना है। नेक्स्ट है डार्कनेस, लेटर, ग्रामर और पर्सन, इस तरह से बच्चों अपने इन अल्फाज को कंप्लीट करके लिखना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 ग्रामर। कॉन्ट्रैक्शन, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन होती है कि 2 अल्फाज को मिला देना या अल्फाज को मुख्तसर करना, यानी कि अल्फाज की मुख्तसर सूरत को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ब्लॉक पढ़ते हैं। हैव इज़ यूज्ड विद आई वी यू एंड दे, यानी कि आई वी यू और दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है। हैज़ इज़ यूज्ड विद ही शी इट, ही शी और इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग कंट्रक्शंस, कंट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए आपने दिए गए स्टेटमेंट्स को लिखना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। आई हैव ईटन एन एप्पल, इसको हम कंट्रक्शन फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, आई हैव ईटन एन एप्पल। वी हैव लाइक्ड द गेम, वी हैव लाइक्ड द गेम। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इस तरह से बच्चों आपने इनको कंट्रक्शन फॉर्म में लिखना है। दे हैव गॉन होम, दे हैव गॉन होम। He has written a letter, he has written a letter. Write the following statements using negative contractions. An example is given to help you. अब दिए गए स्टेटमेंट्स को हमने नेगेटिव कंट्रक्शन में लिखना है। I have not eaten an apple, यहाँ पे have not
को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लिखा गया। अब हमने यहाँ इसको वीक फॉर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। आई हैवंट ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट है वी हैव नॉट लाइक्ड द गेम, वी हैवंट लाइक्ड द गेम। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क। दे हैव नॉट गोन होम, दे हैवंट गोन होम। He has not written a letter, he hasn't written a letter. She has not taken part in a game, she hasn't take part in a game. It has not flown away, it hasn't flown away. Respond to simple instructions and directions. Follow instructions and direction at the end of the picture and complete the task. तस्वीर की आखिर में दी गई हदायत पर अमल करते हुए आपने इस टास्क को मुकम्मल करना है। तो बच्चों तस्वीर में क्या है, हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। आइए अब इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज एंड कलर देम रेड। चेरीज के इर्द गिर्द आपने एक सर्कल बनाना है और इनको रेड कलर करना है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखाया है और आपने इसको रेड कलर करना है। वी हैव पुट अ स्क्वायर अराउंड द एप्पल एंड कलर इट ग्रीन। एप्पल के गिर्द आपने स्क्वायर बनाना है और इसको ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी। लेमन से स्ट्रॉबेरी तक आपने एक लाइन बनानी है। कलर 4 ऑफ द ग्रेप्स पर्पल। 4 अंगूरों में आपने पर्पल कलर करना है एंड 3 ऑफ द ग्रेप्स ग्रीन। और 3 अंगूरों में आपने सब्ज कलर करना है। बच्चों ये मैंने आपको इस तरह से करके दिखाया। ड्रॉ आ लाइन फ्रॉम पियर टू पीच। नाशपाती से आड़ू तक एक लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से बच्चों आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। कलर द पीच। आड़ू में कलर करें यानी कि रंग भरें। एनी कलर यू वांट, कोई सा भी कलर जो आप करना चाहते हैं। इस तरह से बच्चों आपने पीच में कलर करना है। कलर द स्ट्रॉबेरी रेड। स्ट्रॉबेरी में रेड कलर करें। कलर द लेमन येलो। लेमन में आपने येलो यानी कि पीला रंग करना है। एंड ब्रोकली ग्रीन। और ब्रोकली में आपने सब्ज कलर करना है। कलर द पियर आ लाइट ग्रीन। नाशपाती में हल्का सब्ज कलर आपने करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्लू सर्कल अराउंड योर फेवरेट फूड। अपने पसंदीदा खाने के इर्द गिर्द आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। इनमें से कोई भी चीज़ बच्चों आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो उस पर आपने सर्कल ड्रॉ करना है। पेज 31 क्लासीफाई द जेंडर। जिन्स की दर्जाबंदी। तो बच्चों जेंडर्स 2 ही होते हैं, मेल एंड फीमेल यानी कि नर और मादा। मजीद जानने के लिए हम ये ब्लॉग पढ़ते हैं। व्हेन अ वर्ड डज नॉट शो मेल और फीमेल जेंडर। जब किसी लफ्ज़ में कोई नर या मादा ज़ाहिर ना हो रहा हो, इट इज़ न्यूटर जेंडर। तो ये गैर जानबदार जिन्स होता है यानी कि बेजिन्स होता है। यानी कि अगर किसी लफ्ज़ में हमें ये पता ना चल रहा हो कि ये फीमेल है या मेल है तो वो न्यूटर जेंडर होता है यानी कि बेजिन्स होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर डॉक्टर। तो बच्चों डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल्स भी। तो इसमें डॉक्टर लफ्ज़ डॉक्टर बोलने से हमें इसकी जिन्स का अंदाज़ा नहीं हो रहा तो ये न्यूटर जेंडर में आएगा। नेक्स्ट है चिकन। तो लफ्ज़ चिकन कहने से हमें नहीं समझ में आती कि ये मुर्गा है या मुर्गी है। तो इस तरह से ये न्यूटर जेंडर में आएगा। नेक्स्ट शिप एक ऑब्जेक्ट है, ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा। नेक्स्ट डिशेस, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर मिक्स्ड नाउन्स। नीचे कुछ मिले जुले नाउन्स यानी कि असम दिए गए हैं। पुट देम अंडर द कॉलम्स ए बी सी। और तो आप इन्हें ए बी और सी कॉलम्स में लिखें। बच्चे देखते हैं ए बी सी कॉलम्स में क्या है। ए कॉलम में मैस्कुलिन रिलेशंस यानी कि मुज़क्कर लिखने हैं आपने। नेक्स्ट है बी कॉलम बी में आपने फेमिनन रिलेशन यानी कि मोनस लिखने हैं। और कॉलम सी में हमने ऑब्जेक्ट्स न्यूटर यानी कि अशिया लिखनी है जो बेजिन्स होती हैं। बच्चों वर्ड बैंक को देखते हैं। सबसे पहले वर्ड है आंट। तो जो आंट है बच्चों ये मोनस है, आपने इसको फेमिनन रिलेशन में लिखना है यहाँ पे आंट। नेक्स्ट है ब्रदर, ये मैस्कुलिन यानी कि मुज़क्कर में आएगा। इस तरह बच्चों आपने इनको कॉलम ए बी और सी में इस तरह से लिखना है। कॉलम ए में ब्रदर, फादर, अंकल, सन, ग्रैंडफादर, हॉर्स, नेफ्यू यानी कि मैस्कुलिन्स आएंगे। नेक्स्ट है फेमिनन आंट, डॉटर, मदर, सिस्टर, हैन, मेयर एंड नाइस। नेक्स्ट कॉलम सी में आपने ऑब्जेक्ट्स लिखनी है। बेड्स, बुक्स, बॉट एंड शिप।
नेक्स्ट है पार्ट डी, रीडिंग, लर्निंग टू राइट, इंस्ट्रक्शंस, हिदायत। राइट द डायरेक्शंस टू योर होम फ्रॉम द स्कूल मेन गेट। आपने अपने घर से अपने स्कूल के मेन गेट तक आते हुए तमाम हिदायत लिखनी है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम सम ऑफ द साइंस शोन इन द चार्ट। चार्ट में दिए गए अलामात से आप मदद ले सकते हैं। एंड वोकेबलरी हेल्प, और वोकेबलरी से भी आप मदद ले सकते हैं। शेयर इट विद द क्लास, और इसको अपनी क्लास के साथ आपने शेयर करना है। तो बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आप घर से स्कूल आते हुए टर्न लेफ्ट और राइट, यानी कि आप दाईं तरफ मुड़े हैं या बाईं तरफ मुड़े हैं, वही साइन आप यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट है वॉक स्ट्रेट, कि मैं सीधा चलता रहा। क्रॉस द रोड, डोंट क्रॉस द रोड, मैंने सड़क क्रॉस की या नहीं की। कंटिन्यू टू वॉक, मुसलसल चलता रहा। इंटर द स्ट्रीट, गली में दाखिल हुआ। टर्न लेफ्ट या राइट फ्रॉम सेकंड थर्ड एग्जैक्ट्रा सिटी, यानी कि दूसरी या तीसरी गली से मैं मुड़ा। नेक्स्ट है कलर ऑफ द हाउस गेट, आप अपने घर का गेट का कलर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 2, क्रिएटिव रीडिंग, गाइडेड पैराग्राफ रीडिंग। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना सीखें। फॉलोइंग द टॉपिक्स डिस्कस्ड बाय बानो। बानो ने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है उनको मद्देनज़र रखते हुए पैराग्राफ लिखना सीखें। बानो हैज़ डिस्क्राइब्ड, बानो ने जिक्र किया है या बयान किया है, हर हैप्पी होम, अपने खुशहाल घराने के बारे में, एंड फैमिली, और अपने घर वालों के बारे में, इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, इस सबक के टेक्स्ट में बानो ने अपने खुशहाल घराने और अपने ख़ानदान के बारे में बताया है। शी डिस्कस्ड द फॉलोइंग टॉपिक्स, उसने दर्जा झैल मौज़ूआत पर बहस की है। टॉपिक नंबर 1, हर फैमिली एंड द प्लेस शी लिव्स, अपने घर वालों के बारे में और उस जगह में जहाँ वो रहती है। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम्स एंड हर ड्यूटीज़, उसने अपने घर के कमरों और अपने जिम्मेदारियों के बारे में, अपने कामों के बारे में बताया है। नंबर 3, उसने डोस एंड डोंट्स, यानी कि वो काम जो करने चाहिए या वो करती है, एंड डोंट्स, और जो उन्हें नहीं करने चाहिए। शी हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, उसने अपने वालदैन और अपने दादा दादी की हिदायत पर अमल करने के बारे में भी बताया है। पॉइंट नंबर 3, प्रोजेक्ट, कलेक्टिंग बर्थडे डेट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, अपने घर वालों के अफराद की अपने पैदाइश की तारीखें इकट्ठी करनी है। फाइंड आउट एंड फिल इन द मंथ्स एंड डेट्स ऑफ द बर्थडेज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल गिवन बिलो, और नीचे दिए गए टेबल में आपने उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ और उनके मंथ्स लिखने हैं। आ कैलेंडर इज शोन फॉर इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, यहाँ पे आपने अपने घर के अफराद की जिनकी आप लिखना चाहते हैं नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट, आपका उनके साथ कौन सा रिश्ता है, यहाँ पे आपने रिलेशन लिखना है। नेक्स्ट, कैलेंडर, मंथ और डेट्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप लिखेंगे नूरीन, अगर वो आपकी सिस्टर है यहाँ पे आप सिस्टर लिखेंगे। नेक्स्ट, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 7 जनवरी। नेक्स्ट है अहमद, अगर आपका उसके साथ रिश्ता है ब्रदर, तो यहाँ पे आप ब्रदर लिखेंगे। और 12 मार्च, यानी कि उसकी 12 मार्च को उसकी बर्थडे डेट है। नेक्स्ट, आसम, रूहान एंड रिदा, आसम भाई है, उस यहाँ पे आप ब्रदर लिखेंगे। नेक्स्ट, 1 मई, यानी कि 1 मई को वो पैदा हुआ था। रूहान आपका कज़न है, वो 8 जुलाई को पैदा हुआ था। इस तरह बच्चों आपने फ़र्ज़ी यहाँ पे डेट्स और बर्थडे डेट्स लिखनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टंग ट्विस्टर्स, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, जितनी तेज़ी से आप बोल सकते हैं बोलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अ बिग ब्लैक बग विथ अ बिग ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज, इसको बच्चों आपने तेज़ी से पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।